तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास रिएक्ट राउटर का ये कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारी रिएक्ट की इस वीडियो सीरीज में। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं रिएक्ट राउटर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं नेस्टेड राउट्स। सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए फ्रंट एंड के हवाले से ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आप इस कॉन्सेप्ट के मास्टर बन जाओ, क्योंकि ये है ही इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा पार्ट नंबर 61 और मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई देखो हम यहाँ पे नेस्टेड राउट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो ये समझो कि नेस्टेड राउट्स के जो कॉन्सेप्ट है वो होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो नेस्टेड राउट्स इन रिएक्ट राउटर। मतलब भाई देखो नेस्टेड का मतलब, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपने ये नेस्टेड का जो टर्म है, जो वर्ड है, ये अक्सर सुना होगा। जिस तरह नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने, और भी बहुत सारी जगह ही नेस्टेड का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं नेस्टेड रूट्स। नेस्टेड रूट का क्या मतलब है भाई, यहाँ पे देखो, ये देखो, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में जब हम अपने रूट्स को कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो वहां पे हमने इस तरह का काम किया था। मतलब हमने रूट का ये कंपोनेंट यूज किया था। लेकिन देखो नेस्टेड राउट के अंदर क्या काम हो रहा है, देखो ये आपका पेरेंट रूट हो गया और इसके अंदर देखो दो चाइल्ड रूट्स हो गए। ठीक है, मतलब ये रूट है जो येलो कलर में आपको नजर आ रहा है, ये मेन रूट है, और इसके अंदर जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है ये इसके चाइल्ड रूट्स हो गए। तो ये कहलाती है नेस्टिंग, ये कहलाता है नेस्टेड राउट्स। कि भाई जब आपके एक रूट के अंदर एक या एक से ज्यादा रूट्स मौजूद हो तो इसको कहा जाता है नेस्टेड रूट्स। तो देखो ये पहली एग्जांपल हो गई नेस्टेड रूट्स की। एक दूसरी एग्जांपल है यहाँ पे देखो यहाँ पे भी नेस्टेड रूट्स हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो लेवल्स थोड़े से ज्यादा हैं। जिस तरह यहाँ पे देखो ये रूट है, उसके अंदर एक और रूट है, और उसके अंदर एक और रूट है। मतलब यहाँ पे देखो ये जो येलो कलर में है ये पेरेंट है, ठीक है, येलो वाला इसका चाइल्ड कौन है, ये ब्लू वाला रूट, और फिर इसके अंदर देखो व्हाइट कलर का है, ये जो है इसका चाइल्ड रूट। तो मतलब ये भी आपके पास नेस्टेड रूट्स के अंदर आता है। मतलब लेवल्स कितने रखने हैं या आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके पास आते हैं नेस्टेड रूट्स के अंदर। तो इसी को हम कवर करेंगे अपने आज के इस लेक्चर में विद प्रैक्टिकल। तो भाई देखो प्रैक्टिकल के ऊपर आने से पहले जो हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, मतलब जो हम सिनेरियो डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर नेस्टेड राउट्स को लेकर, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, उसके बाद आते हैं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर। तो यहाँ पे देखो हम करने क्या वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, जो हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच होगी। भाई देखो हमारा ये ब्राउजर है, तो यहाँ पे देखो ये आपको एक URL नजर आ रहा है, localhost:3000, जो कि हमारा नॉर्मल रूट होता है, और इसके आगे देखो /products। भाई देखो अभी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने होम के लिए एक पेज बनाया था, अबाउट के लिए बनाया था, और कॉन्टैक्ट के लिए बनाया था। लेकिन आप यहाँ पे देखो, अगर मैं /products यहाँ पे अपने URL में लिखता हूँ तो ये जो प्रोडक्ट्स वाला पेज होगा, ठीक है, इसके अंदर एक नैवबार है, ठीक है, देखो होम है, प्रोडक्ट्स है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैं प्रोडक्ट्स के लिंक के ऊपर, प्रोडक्ट्स के इस नैव बार के लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट्स का पेज ओपन हो जाएगा। और प्रोडक्ट के इस पेज के अंदर यहाँ पे देखो दो लिंक्स मौजूद हैं, एक शर्ट्स और एक जीन्स। मतलब सपोज करो कि हमारी जो वेबसाइट है वो फॉर एग्जाम्पल ड्रेसेस के हवाले से वेबसाइट है, ठीक है, मतलब वेयरिंग जो क्लोथ्स होते हैं उसके हिसाब से हम एक वेबसाइट बना रहे हैं। तो देखो प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो एक शर्ट्स का लिंक है और एक जीन्स का लिंक है। लेकिन अब देखो मैं चाह रहा हूँ कि भाई जैसे ही मैं शर्ट्स के ऊपर क्लिक करूँ ना, तो ये वाला जो पोर्शन है, जो आपको ग्रे कलर में पोर्शन नजर आ रहा है, सिर्फ ये वाला पोर्शन अपडेट हो। सेम इसी तरह जैसे ही मैं जीन्स पे क्लिक करूं तो ये जो ग्रे वाला पोर्शन है ये अपडेट हो। मतलब हमारा ये जो पूरा कंपोनेंट है ना ये अपडेट ना हो। मतलब देखो ये जो हमारा प्रोडक्ट्स का पेज है, इसका ये जो छोटा सा पोर्शन है शर्ट्स और जीन्स वाला, सिर्फ यही पोर्शन अपडेट हो, चेंज हो। मतलब हमारा पूरा कंपोनेंट, पूरा पेज अपडेट नहीं होना चाहिए। मतलब किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूं कि भाई जैसे ही मैं शर्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या हो, ये पोर्शन अपडेट हो और इसके अंदर वो जो जितनी भी हमारे पास अवेलेबल शर्ट्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएं। मैंने यहाँ पे जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले करवाया हुआ है जिसके अंदर क्या लिखा है, ऑल शर्ट्स अवेलेबल। आप एक अच्छा सा पेज बनाओगे जिसके अंदर जो भी आपकी शर्ट्स आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो उनकी प्राइसेस वगैरह के साथ वो यहाँ पे आपने डिस्प्ले करवानी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, जैसे ही मैंने शर्ट्स के ऊपर क्लिक किया, मतलब ये शर्ट्स वाला लिंक कहाँ पर है, प्रोडक्ट्स के अंदर। तो प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे ही मैंने शर्ट्स वाले लिंक के ऊपर क्लिक किया तो देखो URL चेंज होगा। देखो URL के अंदर क्या है, /products/shirts। मतलब पहले जब मैं फर्स्ट टाइम अपने प्रोडक्ट्स के पेज में गया था तो यहाँ पे देखो URL में क्या था, /product। लेकिन भाई देखो जैसे ही मैंने
प्रोडक्ट्स पेज के अंदर शर्ट्स वाले लिंक के ऊपर क्लिक किया तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये जो आपको डार्क ग्रे कलर का पोर्शन नजर आ रहा है, इसमें हमारा जो शर्ट्स का कंपोनेंट होगा वो रेंडर हो जाएगा। सेम इसी तरह देखो दूसरा लिंक क्या है, जीन्स। तो अगर मैं जीन्स पे क्लिक करता हूं तो मतलब देखो हमारा ये पूरा कंपोनेंट, ये पूरा प्रोडक्ट्स का कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा, बल्कि प्रोडक्ट्स के पेज के अंदर एक छोटा सा जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, सिर्फ ये अपडेट होगा और बड़े फास्ट तरीके से होगा, बड़े एफिशिएंट तरीके से होगा। मतलब यहाँ पे देर बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और यहाँ पे देखो अब अगर मैं यहाँ पे शर्ट्स के बाद जीन्स पे क्लिक करता हूं तो कुछ इस तरह का काम होगा। यहाँ पे देखो जैसे ही मैं जीन्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन अपडेट होगा और इसके अंदर मैसेज क्या शो हो जाएगा, ऑल जीन्स अवेलेबल। और यूआरएल में क्या होगा, देखो प्रोडक्ट्स के बाद पहले शर्ट्स था ना, लेकिन जैसे मैंने जीन्स पे क्लिक किया तो यूआरएल में क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट/जीन्स। तो मतलब कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे एक तरह से स्विचिंग चल रही है। मतलब ये जो बाकी का आपको पोर्शन नजर आएगा ये सेम रहेगा, सिर्फ ये जो इनसाइड लिंक्स हैं इनके दरमियान स्विचिंग होगी और सिर्फ एक पोर्शन अपडेट किया जाएगा। तो ये वाला जो काम हम करेंगे वो करेंगे नेस्टेड राउट्स की मदद से। और ये फीचर अक्सर आपने अपनी वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा, इसलिए ये फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्ट राउटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। देखो अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली विद नेस्टेड रूट्स। तो हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो भाई यहाँ पे देखो मैं आ गया अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं, मतलब जो अभी तक हमने काम किया उसका मैं आउटपुट दिखाऊं आपको ब्राउजर पे, तो यहाँ पे देखो हमने देखो यहाँ पे नैव बार बनाई थी, उसके अंदर 3 लिंक्स बनाए थे, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। और हर लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या हो रहा था, उसका अपना एक कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर हो रहा था। और हमने इसके ऊपर एक्टिव लिंक की फंक्शनैलिटी भी लगाई थी। और एक और फंक्शनैलिटी भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी कि भाई अगर यूजर कोई ऐसा यूआरएल डाल देता है जिससे रिलेटेड कोई रूट मौजूद ही नहीं है, जिस तरह /login, ठीक है, देखो अब ये रूट हमारे पास मौजूद ही नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे आके एंटर करूं तो देखो मैसेज क्या शो होगा, 404 पेज नॉट फाउंड। ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ होम पे। तो भाई देखो अब सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मुझे अपनी नैव बार के अंदर प्रोडक्ट्स का लिंक बनाना है, क्योंकि अभी देखो प्रोडक्ट्स का लिंक यहाँ पे नहीं है। और वो प्रोडक्ट्स का लिंक मैं कहाँ बनाऊंगा, होम वाले लिंक के बाद। तो यहाँ पे आ जाओ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे देखो मैं नैव बार, ये जो नैव बार हमने बनाई थी कंपोनेंट, इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपको नजर आ रहा होगा, मैं ये एक यहाँ से ये नैव लिंक कॉपी करता हूँ और होम के बाद इसको पेस्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई ये होगा प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, ये होगा प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट्स, और देखो इसका ये जो यूआरएल है जिस रूट के ऊपर वो जाएगा उसको मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, प्रोडक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो यूआरएल के अंदर मैंने सारे जो लेटर्स हैं वो स्मॉल केस में लिखे हैं। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो ये वाला जो लिंक है अब हमें यहाँ पे ब्राउजर पे नजर आ जाएगा। ठीक है, देखो नजर आ रहा है आपको प्रोडक्ट्स, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो प्रोडक्ट्स का एक कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक कंपोनेंट यहाँ पे बना लेंगे। कंपोनेंट कहाँ पे बनाएंगे, देखो मैंने एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया हुआ है सेपरेटली। इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल पे जाते हैं और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ प्रोडक्ट्स। ठीक है, P कैपिटल products.js, यहाँ पे आके एंटर करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास फंक्शन कंपोनेंट होगा, तो RFCE लिख के यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, देखो ये आ गया हमारे पास, और इसके अंदर मैं एक सिंपल सा अभी मैसेज पास कर देता हूँ और मैं कहता हूँ दिस इज माय प्रोडक्ट्स पेज। ठीक है, सिंपल अभी मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, दिस इज माय प्रोडक्ट्स पेज। ठीक है, इसको सेव करते हैं। और अब इसके लिए मुझे रूट बनाना है। कहाँ पे बनाना है, ऐप में बनाना है। मतलब ये जो प्रोडक्ट्स वाला पेज बनाया है उसका मुझे रूट कॉन्फ़िगर करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो ये वाली लाइन मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि भाई वो कौन से यूआरएल पे जाएगा, प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब देखो ये वही वाला पाथ है जो मैंने अपनी नैव बार में दिया है। यहाँ पे देखो नैव बार में ये देखो आपको नजर आ रहा है, जो मैंने टू प्रॉप के अंदर दिया है वही मैंने यहाँ पे देखो पाथ प्रॉप के अंदर दिया है। ठीक है, और इसका जो कंपोनेंट है, मतलब जैसे यूआरएल में ये टाइप होगा तो कौन से कंपोनेंट को मुझे कॉल करना है, ये जो मैंने अभी बनाया कौन सा, प्रोडक्ट्स वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स, यहाँ पे देखो जैसे ही मैं सिलेक्ट करके एंटर करूंगा तो आप टॉप पे देखना कि जो इसका इंपोर्ट है यहाँ पे देखो वो ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है। सही है, तो मतलब जैसे ही मैं ये देखो अपनी नैव बार के अंदर इस प्रोडक्ट्स वाले लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं कौन से रूट पे जाऊंगा, प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे देखो जैसे ही ये प्रोडक्ट्स वाला पाथ एंटर होगा हमारे ब्राउजर में तो वो हमें कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले करवा देगा, ये प्रोडक्ट्स वाला। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं
ठीक है। तो ये देखो अभी होम पेज नजर आ रहा है। अब जैसे ही मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखो प्रोडक्ट्स के पेज में क्या लिखा था, दिस इज माय प्रोडक्ट्स पेज। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपने प्रोडक्ट्स पेज के अंदर वो जो दो लिंक्स मैंने आपको दिखाए थे वो मुझे बनाने हैं। कौन से लिंक, यहाँ पे देखो, ये देखो एक शर्ट्स वाला लिंक बनाना है और एक जीन्स वाला लिंक बनाना है। ठीक है, तो ये काम हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, मैं अपने प्रोडक्ट्स वाले पेज में आता हूँ। ठीक है, और ये देखो ये मैंने डिव बनाया हुआ है ना अभी, जिसके अंदर मेरा ये h1 है। तो अब मुझे यहाँ पे एक नैव बार दूसरी भी बनानी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे मैं फ्रेगमेंट, ठीक है, रिएक्ट फ्रेगमेंट यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ठीक है, इस डिव के आर पार, और यहाँ पे इससे पहले अब मैं यहाँ पे एक नैव बनाता हूँ। ठीक है, नैव का टैग, जो कि जब हमने नैव बार बनाई थी तब भी हमने इसको यूज किया था। और आपको याद होगा जब हम लिंक्स बनाने का काम कर रहे थे, मतलब जो हमारा लेक्चर है जिसके अंदर हमने नैव बार बनाई थी उसके अंदर लिंक्स बनाए थे, तो वहां पे हमने एक कंपोनेंट यूज किया था जिसका नाम था लिंक। ठीक है, तो देखो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करके एंटर करोगे, सही है, तो यहाँ पे ऊपर आप देखो इसका इंपोर्ट यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक ऐड हो गया। और देखो ये लिंक कहाँ से ले रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी में से ले रहा है। तो अब यहाँ पे आ जाओ। अब जो मुझे पहला लिंक बनाना है वो मैं यहाँ पे कहता हूँ शर्ट्स। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं प्रॉप यूज करूंगा 2। ठीक है, कौन सा प्रॉप यूज करूंगा 2, और इसके अंदर मैं कह देता हूं कि भाई शर्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे मैंने / नहीं डाला क्योंकि अभी ये मैं रिलेटिव पाथ यूज कर रहा हूं। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट क्या होते हैं उसको मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। अभी आपने सिर्फ इसी बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे ये जो आप प्रोडक्ट्स के अंदर नैव बना रहे हो ना, इसके अंदर आपने ये / नहीं लगाना। ठीक है, तो सेम इसी तरह देखो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, नीचे आके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ जीन्स। ठीक है, जीन्स कह दिया, और इसके जो 2 प्रॉप है उसके अंदर भी मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ जीन्स। ठीक है, सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, मैं प्रोडक्ट्स पेज पे हूँ और ये देखो ये हमें नजर आ रहा है। लेकिन अभी आप एक चीज नोटिस करो, देखो हमने ये जो नैव बनाई थी अपनी प्राइमरी नैव टॉप वाली, जो हमारी मेन नैव है, इसके ऊपर जो मैंने CSS अप्लाई की थी वो देखो वो यहाँ पे भी आ रही है। लेकिन भाई मैं चाह रहा हूं कि भाई ये दोनों थोड़े से डिफरेंशिएट हो जाए, मतलब इसकी जो CSS है वो इसके ऊपर अप्लाई ना हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो उसके लिए मैं आपको अपनी CSS फाइल दिखाता हूं। ठीक है, देखो हमारी CSS फाइल है index.css, ये देखो आपको नजर आ रही है यहाँ पे। इसको मैं ओपन करता हूं और देखो इसके अंदर ये देखो जहां पे आपको नैव नजर आ रहा है ना, मतलब देखो ये वो CSS है जो कि हमारी मेन नैव के ऊपर भी है, और ये वाली जो है नैव इसके ऊपर भी अप्लाई हो रही है क्योंकि दोनों नैव्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो नैव है ना इसके ऊपर मैं इसको मैं एक क्लास बना देता हूँ और उस क्लास को मैं कह देता हूँ मेन नैव। सही है, क्लास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। तो अब देखो ये जो मेन नैव है ना, ये क्लास मैं अप्लाई करता हूँ अपनी ये जो मेरे पास मेन वाली है। ठीक है, देखो अभी हट गई है। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो क्लास है ना मेन नैव, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ यहाँ पे अपनी नैव बार वाली फाइल में। ठीक है, तो ये देखो ये मेन नैव बार है ना, तो इसका ये जो नैव का टैग है इसके ऊपर मैं ये वाली क्लास अप्लाई करता हूँ। क्लास नेम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं और इसका मैंने नाम क्या रखा था, मेन नैव। ठीक है, तो मतलब अब ये वाली जो हमारे पास CSS है, कौन सी, मेन नैव, अब ये सिर्फ और सिर्फ हमारी इस वाली नैव बार पे अप्लाई होगी जिसमें लिंक्स कौन से हैं, होम, प्रोडक्ट्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट। मतलब अब ये हमारे पास वो जो 2 लिंक्स बनाए थे ना मैंने जीन्स और शर्ट्स वाले, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो नजर आ रहा है अब आपको रिजल्ट। देखो ये रिजल्ट आपको यहाँ तो नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ देखो ये जो हमने लिंक्स बनाए थे इसके ऊपर वो CSS अप्लाई नहीं हो रही। अगर आप दोनों पे सेम CSS अप्लाई करना चाह रहे हो तब ये जो मैंने काम किया ना, ये वाला ही जो मैंने अपनी CSS फाइल के अंदर किया, नैव को हटा के मेन नैव क्लास यहाँ पे लगा दी, तो ये आप भले मत करना। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अब देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई जैसे ही मैं शर्ट्स वाले लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो शर्ट्स वाला कंपोनेंट शो होना चाहिए, और जैसे ही मैं जीन्स वाले लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जीन्स वाला कंपोनेंट शो होना चाहिए। तो मैं 2 कंपोनेंट्स और बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास SRC का फोल्डर है इसके अंदर कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल पे जाते हैं, और सबसे पहले जो मैं कंपोनेंट बनाऊंगा उसका मैं नाम रखता हूँ shirts.js, एंटर करते हैं। और सेम इसी तरह मैं बनाऊंगा जीन्स के लिए, तो दोबारा यहाँ पे देखो कंपोनेंट्स के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल पे जाते हैं, और इसका मैं नाम रख देता हूँ jeans.js। ठीक है, नजर आ रहा है आपको, सही। और यहाँ पे आके मैं इसको एंटर करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो शर्ट्स और जीन्स, ठीक है, इनके अंदर मैं कोड लिख लेता हूँ, शॉर्टकट RFCE लिख के एंटर करता हूँ। तो देखो ये फंक्शन कंपोनेंट आ गया, और इसके अंदर देखो मैं H2 का टैग बनाता हूँ, H2 का टैग बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ऑल शर्ट्स अवेलेबल। मतलब उसी तरह से काम कर रहा हूँ जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था। और देखो इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ H2 वाली, और इसको मैं ले जाता हूँ अपनी जीन्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ, RFC लिख के यहाँ पे एंटर करता हूँ, और यहाँ पे मैं वो कोड पेस्ट कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं इसको कहता हूँ
ऑल जीन्स अवेलेबल। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने शर्ट्स और जीन्स के अंदर जो इनके प्रोडक्ट्स है ना, विद इमेजेस विद प्राइसेस, उनको आपने डिस्प्ले करवाना है ताकि ये एक रियल एप्लीकेशन लगे। ठीक हो गया, तो अब आ जाओ, अब हमें क्या करना है, अब जरा कॉन्सेप्ट आपने देखना है। अब यहाँ पे देखो, मैं आता हूँ अपनी app.js फाइल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, अब हमारे पास ये प्रोडक्ट्स का रूट है ना, अब इसको मुझे बनाना है नेस्टेड रूट। लेकिन अभी देखो, अभी ये जो रूट है आपके पास, ये सिंगल टैग है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसको पेयर टैग के अंदर चेंज कर देता हूँ। तो ये देखो, ये पेयर टैग आ गया इसका। और अब इसके अंदर मैं क्या बनाऊंगा, इसके अंदर मैं बनाऊंगा एक रूट। ये रूट आ गया आपके पास, और इस रूट को मैं सिंगल बनाऊंगा, मतलब सेल्फ क्लोजिंग बनाऊंगा। ठीक हो गया, और इसके अंदर अब देखो, इसके अंदर मैं पाथ क्या दूंगा, देखना, इसके अंदर मैं पाथ दूंगा शर्ट्स। अब आप एक चीज नोटिस करो, मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाया, क्योंकि इसको मैं कह रहा हूँ रिलेटिव पाथ। तो भाई देखो, अभी तक मैंने आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने यहाँ पे सिर्फ एक बात याद रखनी है कि देखो, ये पेरेंट है ना प्रोडक्ट्स वाला रूट, इसके अंदर जो मैं चाइल्ड बना रहा हूँ शर्ट्स का, उसके अंदर मैं शुरू में यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक लग जाएगा जब मैं इसको रेंडर करूंगा अपने ब्राउजर में। तो देखो, मैं कह रहा हूं जब ये वाला यूआरएल एंटर होगा, ठीक है, तो क्या हो, तो एलिमेंट, तो यहां पे मैं कहता हूं एलिमेंट, और तब वो कहां चला जाएगा, मतलब कौन से कंपोनेंट में चला जाएगा। यहां पे देखो, ये जो मैंने बनाया था शर्ट्स वाला कंपोनेंट, तो देखो इसको यहां लिस्ट से सिलेक्ट करता हूं, एंटर करते हैं। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करके एंटर करोगे, यहां पे देखो टॉप पे, ये देखो इसका इंपोर्ट भी ऑटोमेटिक ऐड हो गया। फिर आ जाओ यहाँ पे नीचे, अब मैं इसी रूट को कॉपी करता हूँ, ये तो हो गया शर्ट्स के लिए। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ किसके लिए, जीन्स के लिए। ठीक है, तो देखो ये हो गया जीन्स, और अब यहाँ पे मैं कौन सा कंपोनेंट ऐड करूंगा, जीन्स वाला। ठीक है, उसका नाम हमने क्या रखा था, जीन्स। तो यहाँ से सिलेक्ट करो, ठीक है, और एंटर करो। जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो इसका इंपोर्ट भी ऑटोमेटिक ऐड हो गया। अगर ये इंपोर्ट ऑटोमेटिक ऐड ना हो, तब आपने ये इंपोर्ट खुद से ऐड करने हैं, क्योंकि ऐड नहीं करोगे तो ये कंपोनेंट आपको डिस्प्ले नहीं होंगे। तो देखो, अब आपको ये समझ में आ रहा है, ये है हमारे पास नेस्टेड रूट, क्योंकि इसके अंदर देखो ये पेरेंट है और इसके दो चाइल्ड्स हैं। क्योंकि देखो, प्रोडक्ट्स का पेज पहले डिस्प्ले होगा, फिर उसके अंदर ये दोनों लिंक्स शो होंगे और उनके अपने रूट्स हैं जो कि अपने अपने कंपोनेंट्स डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी देखना, अभी इसमें एक चीज रह गई, मतलब अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। भाई देखो, अगर मैं अभी सेव करके दिखाऊं ना, तो रिजल्ट आपको अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आके सेव करता हूँ। ठीक है, देखो मैं होम पे जाता हूँ, सबसे पहले ये होम है, देखो ये अबाउट है, ये कॉन्टैक्ट है, और अब आता हूँ प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो भाई अब जरा यूआरएल के ऊपर फोकस करना। ठीक है, मैंने क्या बताया, अभी एक काम रह गया है, और वो क्या काम है, देखो जैसे मैं यहाँ पे शर्ट्स पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो शर्ट्स वाला कंपोनेंट हमें डिस्प्ले नहीं हुआ। लेकिन आप देखो यूआरएल बिल्कुल सही है, देखो प्रोडक्ट्स है और प्रोडक्ट्स के अंदर शर्ट्स है। सेम इसी तरह अगर मैं जीन्स पे क्लिक करूं, तो ये देखो यूआरएल देखो प्रोडक्ट्स है और फिर उसके बाद जीन्स है। लेकिन वो कंपोनेंट हमें क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि भाई देखो, अभी तक हमने ये नहीं बताया कि जो हमारा शर्ट्स वाला या जीन्स वाला कंपोनेंट है वो डिस्प्ले कहाँ होगा। भाई देखो, मैं कह रहा हूं कि भाई वो डिस्प्ले होगा, ये जो नैव बार है ना, उसके ठीक नीचे हमारा शर्ट्स वाला या जीन्स वाला कंपोनेंट रेंडर होगा। तो भाई देखो, उसके लिए मैं क्या करूंगा, जरा यहाँ पे देखना गौर से। देखो मैं आ जाता हूँ अपने प्रोडक्ट्स वाले पेज पे, जहाँ पे मैंने नैव बार बनाई है। तो यहाँ पे देखो, इस नैव बार के नीचे मुझे अपने उस कंपोनेंट को रेंडर करवाना है, कौन सा, या तो शर्ट्स वाला या जीन्स वाला। तो भाई उसके लिए मैं अपनी रिएक्ट राउटर लाइब्रेरी का एक नया कंपोनेंट यूज करूंगा, जिसका नाम है आउटलेट। देखो नजर आ रहा है आपको ये आउटलेट, आप यहां से सिलेक्ट करो, और जैसे आप एंटर करोगे तो इसका जो इंपोर्ट है यहाँ पे देखो टॉप पे, देखो वो यहाँ पे ऐड हो गया लिंक के साथ, आउटलेट भी यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। तो भाई अब गौर से समझना कि आउटलेट करेगा क्या। देखो जो हमारा ये जो चाइल्ड रूट था ना, किसके अंदर, यहाँ पे देखो ऐप के अंदर ये जो चाइल्ड रूट्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसको डिस्प्ले करवाने वाला काम यहाँ पे कौन करेगा, आउटलेट। मतलब जो भी मैं यहाँ से रूट सिलेक्ट करूंगा, आउटलेट के अंदर हमारा वो कंपोनेंट रेंडर होगा। ठीक है, तो ये एक नया कंपोनेंट हो गया जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, देखो अब इसको सेव करता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आ गया हूँ होम पे, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो भाई देखो, दिस इज माय प्रोडक्ट्स पेज, और देखो दो लिंक्स नजर आ रहे हैं। और अब देखना, मैं पहले शर्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो शर्ट्स वाले कंपोनेंट के अंदर मैंने क्या लिखा था, ऑल शर्ट्स अवेलेबल। और अगर आप यूआरएल देखो, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैच हो रहा है, प्रोडक्ट्स और उसके अंदर शर्ट्स। और अब देखो, अब अगर मैं जीन्स के ऊपर क्लिक करता हूं, तो ये देखो ऑल जीन्स अवेलेबल। मतलब देखो सिर्फ यही वाला पोर्शन आपके पास क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। मतलब पूरा कंपोनेंट या पूरा पेज अपडेट नहीं हो रहा,
सिर्फ ये वाला पोर्शन अपडेट हो रहा है और ये फीचर सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि यहां पे देखो क्या हो रहा है, स्विचिंग हो रही है। ये देखो डिफरेंट टैब्स के दरमियान, डिफरेंट नैप्स के दरमियान यहाँ पे क्या हो रही है, देखो स्विचिंग हो रही है। बाकी आपके पूरे पेज का, पूरे कंपोनेंट का जो लुक है वो एज इट इज है। तो यहाँ पे देखो ये जो रूट है, ये जो यूआरएल है हमारे ब्राउजर में, ये किस तरह से जनरेट हो रहा है। यहाँ पे देखो मैं आता हूं अपने ऐप में, तो भाई यहाँ पे देखो ये पेरेंट हो गया और ये इसका चाइल्ड हो गया। तो जब इस तरह से आप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली वो इस तरह से यूआरएल जनरेट करके देगा जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली नेस्टेड राउट्स का। भाई देखो अगर यहाँ पे मैं स्लैश लगा के फॉर एग्जांपल टी शर्ट्स कर देता हूं, इसका मतलब शर्ट्स के अंदर भी टी शर्ट्स वाला राउट है, क्योंकि भाई देखो शर्ट्स के अंदर तो आपके पास ड्रेस शर्ट्स भी आ जाती हैं, हाई नेक शर्ट्स भी आ जाती हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आप शर्ट्स के अंदर भी मजीद नेस्टेड राउट बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये जो शर्ट्स वाला रूट है, फिर आप इसकी नेस्टिंग करोगे, मतलब इसको पेयर बनाओगे और इसके अंदर एक और रूट का टैग लिखोगे। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है, कौन सा, नेस्टेड राउट्स। ठीक है, तो देखो ये जो हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं, इन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो आपका काम बिल्कुल परफेक्टली हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर, नेस्टेड रूट्स इन रिएक्ट राउटर। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।